गवर्नर साहब ने जो किया वो बहुत लाजवाब किया है, और इसलिए किया है कि उन्होंने पूरा बैलेंस बना दिया। बैलेंस बनाया उन्होंने, एक तरफ लिक्विडिटी की जरूरत थी, सीआरआर कट दे दिया, और ऐसा कंजूसी दे नहीं दिया, लो 1/4%, 50-55 हज़ार करोड़ आएगा सिस्टम में, खुश हो जाओ ना, पूरे दिए, आधा % 1,16,000 करोड़ रुपए बैंकिंग सिस्टम में ये संभालो, बांटो, लिक्विडिटी, टेंशन मत लो। ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी कर सकते थे ओएमओ, लेकिन आज दूंगा, कल दूंगा, कब दूंगा, वो है ना, मन में तलवार लटकी रहती है ना, देंगे नहीं देंगे। इधर सीधा एक साथ आ गया ना, आपका क्लैरिटी है, अब आराम से बैंकों को पता है। आप समझे? तो पहली चीज। दूसरी चीज, ग्रोथ तो देखो घटनी थी, महंगाई का टारगेट बढ़ना ही था, बढ़ा, लेकिन दोनों को लेकर अच्छा बोले। तो मेरा ये मानना है कि पॉलिसी अच्छी रही, कोई चिंता की बात नहीं। अब आप पॉलिसी तो अच्छी होगी, अब हर अच्छी चीज पे बाजार बढ़ना चाहिए, ये आपके मन में। अच्छा अनिल जी, आप पॉलिसी तो अच्छी बोल रहे हो, फिर बढ़ तो नहीं रहा, कैसी काय की अच्छी पॉलिसी? आपके मन में है ये सवाल, मुझे पता, बोल नहीं रहे हो आप, इस तरीके से पूछ नहीं रहे हो, आपके मन में सारा है। हाँ बोल रही, देखो। नहीं, क्योंकि मैं पूछ रही थी कि 5 दिनों से पॉलिसी के पहले तो बहुत चले, आज पॉलिसी भी अच्छी आ गई, फिर क्यों नहीं बढ़ रहे? फिर भी सुस्त है। बहुत बढ़िया सवाल है पूजा जी, और आपके सवाल में आपका जवाब है। कैसे? 5 दिन से अच्छे चले हुए हैं, और कब चले, किस दिन से चलना शुरू है? जिस दिन जीडीपी के खराब नंबर आए थे, तब तो आपने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, जीडीपी के नंबर खराब है, आज क्यों नहीं गिर रहे? जीडीपी के खराब नंबर के दिन गिर के बढ़े ना, जीएसटी लगने की खबर आई उस दिन गिर के बढ़े ना। तो अगर अच्छी खराब खबर पे बढ़ सकते हैं, तो अच्छी खबर पे ना बढ़े, ये कोई जरूरी तो नहीं। घट नहीं रहा है वो भी अच्छी बात है, घट भी तो सकता था। अच्छी खबर पे अगर घट भी जाता 5 दिनों की तेजी बात, तो आप क्या करें? हाँ यार बात तो ठीक है, 1500 पॉइंट निफ्टी भागा है, 4000 पॉइंट बैंक निफ्टी भागा है, प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है, करेक्ट? तो इसलिए अगर खराब खबर पे बढ़ सकता है, तो इसको अच्छी खबर पे नहीं बढ़ने का भी हक है। ये तेंदुलकर है, इसको मत सिखाओ। है ना, कि अब अमिताभ को बोलोगे ये शॉट कैसे देना, एक्टिंग कैसे करनी इस सीन की, नहीं ना, लीजेंड है। तो इसीलिए निफ्टी मार्केट, हमारे मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट इज गॉड, जो ये करे उसको फॉलो करो, दादागिरी मत करोगे, ऐसा करना चाहिए मार्केट को, बढ़ना नहीं ना। इसलिए मेरा ये मानना है, निचले स्तर से जिस तरह की बढ़िया तेजी हुई, 5 दिनों में भागे बाजार, इसीलिए आज पॉलिसी के बाद शांत कारोबार है, लेकिन डायरेक्शन पॉजिटिव है। बाजार का मूड माहौल खराब करने के लिए, डायरेक्शन बदलने के लिए, यू टर्न करने के लिए, अगर पॉलिसी से आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो पॉलिसी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि आप दुखी हों। कितना बढ़ना नहीं बढ़ना, ये बाजार को डिसाइड करना है, पॉलिसी ने अपना काम कर दिया, ठीक है। और यही वजह है कि आज हफ्ते का आखिरी दिन भी है, थोड़ा माहौल ठंडा है, 5 दिन की तेजी बनी है, लोग अगले हफ्ते का काम अगले हफ्ते ज़्यादा करेंगे, ठीक है। और इसीलिए ज़्यादा फोकस उन शेयरों पे जहाँ एफआईज का इंटरेस्ट कम है, मिड कैप स्मॉल कैप। देखो ना 11वें दिन तेजी, मुझे बताओ 2 हफ्ते पहले पूजा कोई बोल सकता था कि मिड कैप इंडेक्स 11 दिन तक तेजी में रहेगा, स्मॉल कैप इंडेक्स 11 दिन तक तेजी में रहेगा? ये बाजार की ताकत है, इसलिए दुखी नहीं होने का, प्रसन्न रहो, बहुत बढ़िया मार्केट है, फर्स्ट क्लास। बिल्कुल। तो आज मार्केट सुस्त है, लेकिन ठीक है, ठीक ठाक ही माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आगे के लिए डायरेक्शन अच्छा है। तो फिर आज कौन से लेवल में? हाँ, ये लेवल आप सवाल पूछो, में आपको ट्वीट पढ़ने का इतना टाइम मिल जाता है? वो जो आप बता रहे हैं कि किस किसने ऐसे ट्वीट डाले, गवर्नर साहब ने पहले नहीं बताया, बाद में। असल में क्या, जब आरबीआई पॉलिसी चल रही होती है, हमारे हर जगह से इंफॉर्मेशन मिलती है। अच्छा। तो हम लोगों ने ट्विटर भी ऑन करके रखा था कि वहां से भी कुछ अगर मिल रहा हो तो ठीक है, फिर तो रखना चाहिए। तो उसी में तो उसमें सीआरआर, ये कटौती की भी बात हुई थी कि सीआरआर को लेकर इतना लेट क्यों किया, लेकिन देखिए सीआरआर में हमने बता दिया था आपको, हमने उन्होंने पहले इसका अपडेट दे दिया था कि सीआरआर में कटौती हो सकती है, उसकी बातचीत शुरू हो चुकी थी। लेकिन आपको दिखा देते हैं कि असल में हमने आपको क्या बताया था। नोट ट्रैक पर लौटेगी, उसका काम 2 ही लोग कर सकते हैं, एक भारत सरकार जो कैपेक्स शुरू करे, दूसरा आरबीआई। तो पहली चीज, अगर आज आरबीआई सीआरआर में कटौती करती है तो ये आएगा बाजार को पसंद। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सीआरआर में कटौती। सीआरआर में कटौती, आप ब्याज रेट घटाए ना घटाए, लेकिन सीआरआर घटाते ना तुरंत इफेक्ट आता है। आपके सिस्टम में पैसे आ गए 25-50 हज़ार करोड़ रुपए, बैंकों के पास पैसे ज्यादा है, लिक्विडिटी ज्यादा है, लेंड करना ज्यादा शुरू कर दिया। Ease the potential liquidity stress. It has now been decided to reduce the cash reserve ratio, that is to reduce the CRR of all banks to 4% of net and time demand, net
demand and time liabilities, that is NDTL. बिल्कुल, तो हमने ये आपको बताया था कि सीआरआर में पूरी चांसेस हैं, कटौती हो सकती है और वैसा होते हुए भी दिखाई दिया। तो चलिए, ये तो हुई पॉलिसी की